सुप्रभात बच्चों। आज का विषय समास। अक्सर परीक्षाओं में समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि समास विग्रह कर समास के भेद का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम समझें कि समास कहते किसे हैं। तो देखिए, बहुत ही संक्षेप में पहचानते कैसे हैं वो कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। दो शब्दों, पहली बात तो ये कि शब्द मतलब पद भी होता है, तो दो शब्दों या पदों के मेल से बना हुआ जो नया शब्द होता है उसे समास कहते हैं, दो शब्दों या पदों के मेल से। अब परीक्षा में प्रश्न आया देशभक्ति। जब हम देशभक्ति, ये समस्त पद है, इसके लिए मुख्य मुख्य बातें सीख लीजिए। देशभक्ति समस्त पद है, इसमें पूर्व पद यानी पहला पद देश है, भक्ति उत्तर पद यानी बाद का पद है। क्यों? क्योंकि समास कह रहा है कि दो शब्दों के मेल से, तो यहाँ दो शब्द है, एक शब्द है देश और दूसरा शब्द है भक्ति। उनके मेल से जो नया शब्द बना वो बना देश के लिए भक्ति। तो ये जो देश के लिए भक्ति शब्द लिखा हमने, इसको कहा जाता है समास विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। ठीक है। अब समास के वैसे तो 6 भेद हैं। याद रखने योग्य बात कि समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन हम आज यहाँ मुख्य 3 की चर्चा करेंगे। मेरा मानना यह है कि हम सिर्फ समास को, समस्त पद को देखें और पहचान लें। तो पहचानते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, यानी ये देखे हुए से लग रहे हैं। ये क्या है? ये कारक जो हैं, हमने बचपन से पढ़े हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की अधिकरण में पर संबंध। तो यहाँ संबोधन तक नहीं जाना है, यहाँ पर कर्म से लेकर अधिकरण तक जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं, कारक विभक्ति चिन्ह हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी दोनों पदों के बीच में कारक विभक्ति चिन्ह होगा। जैसे यहाँ पर आया के लिए, तो उदाहरण देखिए, जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, फिर राजपुत्र, राजा का पुत्र। यानी दोनों पदों के बीच में आपको निश्चित रूप से मिलेगा कारक चिन्ह। जैसे कला निपुण, कला में निपुण, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इसको चिन्ह से यानी क्लू से याद करना है कि दोनों पदों के बीच निश्चित रूप से हमको कारक विभक्ति चिन्ह मिलेगा। दूसरा है द्विगु समास। हम आज 3 समास सीख रहे हैं, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। रट लीजिए, तत्पुरुष दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह, ये जो लिखी हुई हैं को, से, के लिए, का, के, की, में, पर। द्विगु, द्विगु को इस रूप में भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, द दवात का बनाए और ये जो पदेन मात्रा के साथ पद जो है अक्षर का, उसके साथ व जोड़े, छोटी ग में छोटा। द्विगु, द्विगु समास जो है इसको याद करना है कि प्रथम पद, पद मतलब शब्द, पहला शब्द संख्यावाची होगा। संख्यावाची, संख्या का बोध कराएगा, नंबर बताएगा। दूसरा, जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह का अर्थ हमने सीखा तोड़ना, तो जब हम उस समस्त पद को तोड़ेंगे तो तोड़ने पर हमें समूह या समाहार का बोध होगा, यानी कलेक्टिव नाउन में बदल जाता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। ऐसे षड आनन, षड मतलब 6, आनन का समूह। जहां पर हमने समूह से विग्रह किया तो वहां निश्चित रूप से द्विगु समास होगा।
तो ये हमने याद कर लिया कि प्रथम पद संख्यावाची होगा और विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध कराने वाला जो पद होगा वो निश्चित रूप से द्विगु का उदाहरण होगा। अगला सीखेंगे द्वंद्व समास। इसे लिखा इस रूप में जाता है, आधा द व द्वंद्व समास या द्वंद्व ऐसे भी लिखा जाता है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ जब हम देखते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है झगड़ा या लड़ाई। अब झगड़ा होता है या तो समान पदों के बीच में, समान लोगों के बीच में, और या फिर विलोम के बीच में। तो समान हो गए भाई बहन या माता पिता, चाचा चाची, जितने भी रिश्ते हैं, और विलोम होंगे तो जमीन आसमान, अमीर गरीब, सुख दुख, ये विलोम हो गए। तो दोनों पदों के बीच में समानता होगी या विलोम होंगे। जो संबंध होंगे या तो इक्वल होंगे या फिर ऑपोजिट होंगे। पहली पहचान। दूसरा, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होगा। अब इस शब्द को सीखिए, योजक चिन्ह, इसे इंग्लिश में हाइफन कहा जाता है। ऐसे जैसे अपन ने कर दिया कि माता पिता, प्रश्न पत्र में हमको प्रश्न मिला माता पिता, हमको ये हाइफन, ये योजक चिन्ह देखकर पहचानना है कि यहाँ पर तो द्वंद्व समास ही होगा। सुख दुख, सुख डैश दुख, ये हाइफन दिखेगा ही दिखेगा। तो द्वंद्व समास में पहली चीज कि हम दोनों पद या तो समान होंगे या विलोम होंगे। दूसरा, दोनों पदों के बीच विग्रह योजक चिन्ह मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो योजक चिन्ह है, इसको जब हम विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये टूटेगा और, तथा, या, एवं। तो शब्द हो गए माता डैश पिता, माता और पिता, भाई और बहन, चाय या कॉफी, किसी से पूछते हैं हम आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। फिर अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया। तो आज हमने यहाँ पर समास के मुख्य 3 भेद सीखे। तत्पुरुष की पहचान है कि दोनों पदों या दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह मिलेगा, यही मिलेंगे, तोड़ने पर ये वाले मिलेंगे। द्विगु हमने सीखा कि प्रथम पद संख्यावाची होगा और विग्रह करने पर समाहार या समूह शब्द मिलेगा, जोड़ना ही है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, और त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। द्वंद्व हमने सीखा कि द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है झगड़ा या लड़ाई। तो झगड़ा या तो समानता वाले रिलेशंस में या शब्दों में होगा या विलोम में होगा। तो समान है तो माता पिता, और विलोम है तो अमीर गरीब, जमीन आसमान। और दोनों पद प्रश्न पत्र में देखने से ही हमको द्वंद्व समास समझ में आ जाता है कि हाइफन से जुड़ा हुआ शब्द मिलेगा और विग्रह करने पर और, तथा, एवं जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने समास के 3 भेद सीखे। क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी, बाकी के 3 उदाहरण अगली कक्षा में। धन्यवाद।